और कैसे हो आप लोग? बढ़िया है सब। कल परसेंटेज पढ़ाया था, कुछ बात की थी इसी परसेंटेज पे, फ्रैक्शन पे कि कैसे निकालते हैं, तो उनको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कल, एक जो होता है वो 100% के बराबर होता है। इसका मतलब वो एक को 100 भागों में बांटना है। एक को 100 भागों में बांटना है। 1/2 बराबर होता है 50% के बराबर। और इसको निकालना भी बता दिया था कि कैसे निकालना है। देख लेते हैं, देखो कैसे निकालना है। 1/2 और इंटू 100, 2 से ये 50 बार 50%। इसी तरीके से यहाँ पर है ना 1/3 बराबर होगा, परसेंट में निकालेंगे तो 33 सही 1/3% के बराबर ही होगा। और 1/4 बराबर होगा, उसी तरीके से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25% के बराबर। पर एक दूसरे के सभी है ना ये याद रखने। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। दोनों तरीके से ये मालूम होना चाहिए। और 1/5 यहाँ पर होगा 20% के। 1/6 होगा 16 सही 2/3% के। और यहाँ पर है ना ये 1/7 होगा 14 सही 2/7% के। ठीक है ना। और ये 1/8 होगा 12 सही 1/2% के। यहीं से काम हो जाता है सभी, जितने भी निकालनी है हमें। जैसे 1/8 निकालनी है ना, तो हमें 1/4 का मालूम होना चाहिए। 1/8 को कैसे लिखेंगे? 1/8 को लिखेंगे यहाँ पर, चलो नीचे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से आगे हो जाएगा तो 1/8 हम लिखेंगे 1/2 गुणा 4। 1/4 का मालूम है हमें। 1/4 का कहाँ है? 25%। 1/4 का होगा 25%, और बटे 2 तो 25 का आधा 12.5%। ये हो गया। इसी तरीके से अगर हमें 1/9 का निकालना है तो इसी तरीके से सब निकलेंगे, है ना। और मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना। और इस 1/9 होगा 11 सही 1/9% के। 1/10 होगा 10% के। 1/11 होगा 11 सही 1/9% के। इतने काफी है, इनसे है ना सभी निकल आएंगे ना। और जरूरत होगी तो और बता देंगे आगे चल के, और निकालना भी बता देंगे कैसे निकालने हैं। थोड़ा उठा देता हूं इसे ना, नोट कर ले। हाँ तो बच्चे है ना, ये फ्रैक्शन के लिए, कि फ्रैक्शन में क्या होता है, और बहुत पैनिक हो जाते हैं कि फ्रैक्शन जाने कौन सी बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। और पढ़ोगे तो और मालूम पड़ जाएगी आपको, कि आपको मालूम पड़ जाएगी। पूरी क्लास देखोगे ना परसेंटेज की, स्टार्टिंग से, कल से स्टार्टिंग की थी और एंड भी देखोगे तो आपको है ना हर क्वेश्चन ऐसे लगेगा बहुत ईजी। जैसे आपको भी लगा होगा, अभी जैसे मैंने 1/8 है ना और लिख दिया था 12.5%। इसके बारे में कल भी बताया था। ये होता कैसे है? जैसे 12.5% वाला 1/8 कैसे होता है? तो 12 दूनी 24, और 24 एक 25, और 25/2, और परसेंट हटाया नीचे 100 आ गई। 25/200, तो ये बराबर 1/8। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और याद भी अपने आप हो जाएगा ये। और याद नहीं होगा फिर भी है ना ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे पैनिक वाली बात नहीं है।
कि होगा तभी आकर के। अभी जैसे मैं एक भिन्न लेकर बताता हूं आपको, ये 7/12 है। ये 12 क्या है यहां पर, ये मूल संख्या है, रियल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। ये 12 ये रियल नंबर है। ऐसे कह सकते हैं कि 12 यूनिट में जो हमारी संख्या रियल नंबर है, और इसमें से 7 पूछा गया है। इसमें से 7 है ना, ये 7वां हिस्सा है। 12 का जो कौन सा हिस्सा निकालना है, वो 7 यूनिट का हिस्सा निकालना है। जैसे मैं यहां पर कहूं कि किसी संख्या का 12.5% 1800 है, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? तो अभी मैंने बताया 12.5% बराबर क्या होता है, 1/8। कैसे आया ये अभी बता दिया है। 12 दूनी 24, 24 से 25, और 25/200, 25 से 200, 8 बार 1/8। तो यहाँ पर 12.5% है ना, ये 1 के बराबर है। ये पर जो 12.5% है वो 1 है, 1 को बताएगा ये। और नीचे वाला ये हमारा और ये नंबर है, बस 12.5% बराबर कितने में, 1 यूनिट की वैल्यू बता रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 1800। तो 1 यूनिट बराबर 1800 है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 8/64 8/64 की 4 और 8 और 6 12 12 या 400, ये हमारा ओरिजिन नंबर है। इसी तरीके, अच्छा ये 8 और ये 6 14 हो जाएंगे, 14,400 संख्या आ गई। हाँ, तो दूसरा ये क्वेश्चन लिखा है, इसको करो। अभी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी, 14 सही 2/7 का मतलब 14 सही 2/7 बराबर मैंने बताया था। अभी 1/7 के बराबर होगा। और 14 सही 2/7 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी कितनी, 900। और हमारा जो रियल नंबर है, जो नीचे वाला होता है, ये रियल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है ये। तो जो वास्तविक संख्या हमारी कितनी है, तो 7 यूनिट में, तो 7 इंटू 900 बराबर 6300। तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी होगी, 6300। हाँ, तो यदि किसी संख्या का 37 1/2% 300 है, तो संख्या का 50% कितना होगा, निकालो इसको। पेन एक होने की जरूरत नहीं है, पेन कॉपी लो और निकालो थोड़ा सा, है ना, वीडियो रोक लो। तो ये देखेंगे 37 सही 1/2%, ये बराबर, ये फ्रैक्शन किसके बराबर होगा। तो पहले देखो हमें ना, जो 1/2 कौन से होती है, 12.5% में होती है। तो 12.5 से क्या गुना है, तो 12.5% बराबर कितना होता है, 1/8 होता है। तो ये इससे क्या गुना है, 3, लगभग 3 गुना। तो ये भी 3 गुना होगा, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दें, तो ये बराबर 3/8। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहे, तो 37 दूनी 74 1 75 75/200, 25 से 75 3 बार, और 25 से ये 208 बार। जरूरी नहीं है कि ये करें, इसका दूना कर दो, इसको जोड़ दो, 75/200 हो जाएगा। 25 से ये 3 बार, और 25 से ये 8 बार। अब यहाँ पर जो 3/8 है ना, ये 3 यूनिट के बराबर है, ये 300 है।
तो यहाँ पर जो अब एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इस यही कर लेते हैं, एक यूनिट की वैल्यू 3 से भागा जाएगा 300 में, तो 300/3 और बराबर 100, एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। अब पूछिए 8, तो रियल जो नंबर है हमारा, रियल नंबर ही होगा वास्तविक संख्या, तो संख्या क्या होगी हमारे पास 8 यूनिट में, तो 8 × 100 बराबर 800, संख्या निकलाई हमारी 800। अब इस 800 तो उसी संख्या का, यहाँ पर उसी संख्या है, उसी संख्या का 50% कितना होगा, तो संख्या होगी हमारी 800, तो 50% बराबर मालूम ही 1/2 होता है, इसका 1/2 × 800, तो 2 से ये 400 बार, तो संख्या कितनी होगी हमारी 400 होगी संख्या। तो 50% बराबर कितना होगा 400 होगा। द्वारा देख लेते हैं, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 300 है, तो उसी संख्या का 50% कितना होगा, तो 37 सही 1/2 बराबर, जिसको सोल्व किया तो 3/8, या 3 यूनिट बराबर 300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग गया तो 100, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या यूनिट में, 8 यूनिट में, तो 8 यूनिट बराबर कितना होगा, 8 × 100 बराबर 800। अब उसी संख्या का 50% निकालना है, तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2, अभी तो 1/2, तो 800 का 50 1/2 कितना होगा 400, तो ये हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 400 आ गया। इसी तरीके से इसी में ही थोड़े से सवाल और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते, मतलब इसी को ही ये टप होते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसी पे ही है ना वो करते हैं। दूसरा नेक्स्ट सवाल और देखते हैं फिर। हाँ, इस वाले सवाल को कर रहे थे, को किसी संख्या का 15/17 है ना 300 है, तो उसी संख्या का 25% कितना होगा, निकालो है ना। चलो देख लो, तो अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ पर है ना जो भिन्न है हमारी 15/17 है, जो फ्रैक्शन है वो कितना है 15/17 है। तो यहाँ पर जो इसमें से जो रियल नंबर हमारा 17 यूनिट में है, और इसमें से 15 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 300। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिख लेते हैं 15, तो 15 यूनिट बराबर है ना 17 में से कितना है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट बराबर दे रखा है 300। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 से 2 बार भाग जाएगा, 15 दूनी 30, 20 आ गया। हमारी जो संख्या के यूनिट में 17 यूनिट में, तो 17 यूनिट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 17 × 20 बराबर 340। अब इस संख्या का हमें निकालना है 25%, इसी संख्या का, तो 340 का पहले 25% बराबर कितना होगा 1/4, 1/4, और इसका 1/4 निकालना है × 340, तो 4 से 8 चौक 32 और 4 पंजे 20, 85 आ गया। कितना आएगा इसका 85 आ गया, है ना। दोबारा समझ लो, हाँ, किसी संख्या का 15/17 है, यहाँ पर जरूरी नहीं है करने की, तो यहाँ 17 में जो 17 यूनिट है ना 17 यूनिट जो हमारी संख्या है, इसमें से 15 एक बराबर है 15 बराबर 300 है, तो डायरेक्ट हम 15 बराबर 300 इसी जगह के भी काट लेते, तो 15 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर भाग ले जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। इतना करने की जरूरत नहीं है। और जो रियल नंबर हमारा कितने में 17 यूनिट, तो 17 में इसका 20 का गुणा कर दो, ये 340 हो गया। 25% पूछा है, तो 25% होगा इसका, 25% बराबर होता है 1/4, तो 1/4 और 4 से इसमें भाग लगाए तो आंसर हमारा 25। किसी संख्या का 1 सही 2/5 343 है, तो उसी संख्या का 14 सही 2/7% कितना होगा। ऑप्शन भरे हुए हैं, चलो वीडियो रोक के ना करो। देखो यहाँ पर इसको करते हैं, पहले ना ये सही बटे में ना, तो ये हमें फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, तो 1 सही 2/5, 1 सही 2/5, 5 अगर 5 हो 2 ये 7/5,
तो हमारा जो मार्कर भी बदल लेते हैं ना, तो जो वास्तविक संख्या है ना हमारे यहाँ पर जो 5 में है, तो 5 में से जो दिया है वो कितना है, हाँ, तो ये फ्रैक्शन जो सही बटे में ना, तो पहले इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 5 अगर 5 और 5 2 7/5, तो जो रियल जो हमारा जो वास्तविक संख्या वो कितनी है, वो 5 है। और 5 में से जो 7 की वैल्यू दे रखी है, 7 की वैल्यू बराबर कितनी दे रखी है, 343 दे रखी है। 7 की वैल्यू 343 यूनिट में, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 7 से भाग लग जाएगा, तो 7 चौक 28 और 7 नाम 63, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 49। तो हमारी जो वास्तविक संख्या क्या यूनिट है, 5 यूनिट में, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगी 5 × 49। ये हमारा रियल नंबर इतना आ गया 5 × 49। और इसका पूछा गया है इसी नंबर का, जो वास्तविक संख्या है ना, ये वास्तविक संख्या इसी का ही पूछा गया है, 14 सही 2/7। तो 14 सही 2/7 कितना होगा, 14 सही 2/7। अगर फ्रैक्शन अभी मैंने लिखा है ये याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो करते हैं 7 चौक 28, 28 2 30, 30 की 0 वहां से लाई 3 और 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर हो जाएगा 100 परसेंट हटाएंगे नीचे 2 0, तो 0 से 0 1/7। तो इसी संख्या का पूछा है, 14 सही 2/7% कितना होगा, तो 1/7 पूछा है, तो गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो संख्या हमारी कितनी है, गुणा, यहाँ गुणा करने से ज्यादा गुणा करने से थोड़ी कैलकुलेशन में लंबी हो जाती है, इसलिए गुणा नहीं करें। अगर दूसरी संख्या पूछिए तो कट जाती है। तो यहाँ पर क्या है, 5 × 49। ऐसा नहीं है कि यार 49 × 5 में गुणा कर दें, तो फिर आपको फिर काटनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा छोड़ दिया करो जो आगे पूछा जाए। तो 7 से है ना 7 7 49, 7 और कट गई और 7 और 35, तो इसका जो आंसर हुआ कितना होगा, 35। तो ये हमारा आंसर सही है। दोबारा समझ लो, जो सही बटे है ना इसको फ्रैक्शन बना लेंगे, और यहाँ पर जो 7 यूनिट वाला 343 और 1 यूनिट वाला 49 और 5 यूनिट में वैल्यू ये हो जाएगी 5 × 49। और पूछा गया 14 सही 2/7 बराबर 1/7 होता है, 1/7 पूछा गया है संख्या का, तो 5 × 49 और ये वैल्यू होगी 35। हाँ, तो इस वाले सवाल को देखें, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं पेपरों में, एसएससी, कांस्टेबल, पुलिस, रेलवे, इनमें बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और इसको फॉर्मूले से भी करते हैं। इसका फॉर्मूला एक होता है कि इस टाइप के सवाल है ना, कम से 15-20 बनते हैं इस तरीके के सवाल। और ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है कि भाई R% की किसी वस्तु में वृद्धि कर दो या कमी कर दो, तो 100 ± R × 100। और ये फॉर्मूला देखो कई तरीके से लगता है। पहले तो मैं इसको है ना इस फॉर्मूले से कराऊंगा, फिर है ना इसे डायरेक्ट भी कराऊंगा कि डायरेक्ट ऐसे कैसे करेंगे। तो वृद्धि हो रही ना, देखो एक ही आय में 10% की वृद्धि हो रही, तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो R बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 10%, और 10% की क्या हो रही, वृद्धि। हाँ, तो R बराबर यहाँ पर कितने दे रखी है, रेट जो दे रखी है 10% दे रखी है, और वृद्धि हो रही तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो इसमें लगाते हैं, तो 10 और 100 + 10 और × 100, कमी होती तो माइनस का चिन्ह। तो देखो यहाँ पर है ना 10/110 और × 100, 1 0 से 1 0 गया, इसमें भाग लाया तो 11 9 99 9 सही 1/11%। उसकी किसकी आय कम होगी, ए की आय है ना, बी की आय ए की आय से कम होगी। कितनी कम होगी, 9 सही 1/11% कम होगी। ये तो फॉर्मूला से हो गया। और इसको बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे देखते हैं, कि जैसे है ना यहाँ पर ए और बी, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय मान लेंगे 100, इसकी 10% अधिक हो जाएगी 110। इसका अनुपात बना देंगे 0 से 0। अगर इसकी 11 अनुपात में तो इसकी 10 अनुपात में। तो बी की आय ना कितनी कम है, इससे 1 कम है,
इसमें पूछा गया बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय 10 रुपये है, ए की आय 11 रुपये है, तो कितनी कम है? किससे? बी से। किससे पूछ रहा है? ए की आय से। तो ए की आय कितनी? 11। ए की आय से, तो ए की आय कितनी? 11। 11 नीचे रख देंगे, इंटू 100% करना है, तो बराबर ही हो जाएगा 9 सही 1/11% कम है। किसकी आय से? ए की आय से। हाँ, तो इस वाले सवाल को दोबारा, इस वाले को करो, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, जल्दी करो, जब पानी पी लो। वही आर बराबर कितना दिया? 25% देखो, तो प्लस आ रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। वैसे ये फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत सारे सवाल निकलते हैं, कम से कम 6-7 टाइप के सवाल होते हैं इससे। और देखो कैसे होते हैं बताऊंगा मैं। तो कितनी अधिक है? 25% अधिक है, तो आर बराबर 25, तो 25 बटे और प्लस का चिन्ह है, तो 100 प्लस 25 और इंटू 100, तो ये इतने परसेंट हो गया, तो 25 बटे 125 और इंटू 100, 25 से ये 5 बार और 5 से ये 20 बार, तो 20% क्या है? कम। 20%, सी वाला ऑप्शन सही है। उससे करना चाहते हो उससे कर लो, करा देता हूं, चलो उससे भी। ए है और बी है, तो ए की आय है ना, बी की आय से 25%, तो बी की आय 100 है, तो इसकी 125 हो गई। 25 से ये 5 बार और 25 से ये 4 बार, अनुपात, तो इसकी अगर इसकी 5 रुपये आय है तो इसकी 4 रुपये आय है, तो बी की आय है ना, इससे कितनी कम है? 1। और किससे? ए से, तो ए नीचे आ जाएगा, तो ए 5 और इंटू 100 और 20 से ये 20%, तो कितनी कम है इससे? बी की आय ना ए की आय से कितने का परसेंट कम है? 20% कम है। हाँ, आलू के मूल्य में 10% की कमी आ जाने से एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए जिससे खर्चा वही बना रहे, है ना? हाँ, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसमें थोड़ी सी, तो अभी टेक्निकल उन्होंने सही की है इसकी, है ना, तो इसलिए थोड़ी सी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। हाँ, आलू के मूल्य में 10% की कमी आ जाने से एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए जिससे खर्चा वही बना रहे। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आलू का भाव ज्यादा हुआ, जैसे मैं ना आलू 100 रुपये में 4 रुपये के हिसाब से खरीदता था, 25 किलो आलू आ जाते थे। अब आलू का भाव है ना बढ़ गया, अब आलू का भाव हो गया 5 रुपये किलो, तो 100 रुपये में आलू आएगा 20 किलोग्राम। मुझे पैसे वही खर्च करने 100 रुपये ही। मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले 100 रुपये में आलू आ रहा था 5 रुपये किलो, और 100 रुपये में खरीदने जा रहे थे तो 20 किलोग्राम आलू आते थे। अब इसके भाव में कमी आ गई, अब आलू है ना वो 4 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है, तो 100 रुपये में मुझे अभी भी 100 रुपये ही खर्च करने हैं, बचाने भी नहीं है। तो कितना मैं बढ़ा दूं उसकी खपत? तो अब इसकी खपत है ना कितनी बढ़ गई? पहले 20 किलोग्राम खाता था, अब है ना मैं 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा खाने लगा, तो इसकी खपत कितनी बढ़ी? तो 5/20 और इंटू 100, तो 20 से ये 5 बार, तो 25% मैंने क्या किया? अपनी खपत बढ़ा दी। तो ऐसी सवाल ये यहाँ पर है ना, केवल है ना ये पैसे की बात नहीं, खपत की बात है। तो अभी मैंने इसका जो फॉर्मूला लिखा था ना उसी वाले से ही करेंगे। फॉर्मूला क्या लिखा था? R/100 प्लस माइनस R और इंटू 100, तो 10% की कमी है, R बराबर 10/100 और कमी हुई है तो माइनस का चिन्ह और 10 और इंटू 100 प्रतिशत का चिन्ह, तो 10/90 और इंटू 100, 0 से 0, 9 से भाग लगाएंगे इसमें, 9 11 बार, 11 सही 1/9% क्या करना पड़ेगा हमें? अपने खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी? 11 सही 1/9% की। ये तो फॉर्मूले से है, अगर फॉर्मूले से भी नहीं करना चाहते हो वैसे कब देख लो, उसे हटा दो इसे। वैसे इसको कैसे करेंगे बिना फॉर्मूले के, वो भी देख लो इसे,
इसमें इस वाली बात को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है 11 से 1/9% है, तो क्या समझना होगा वो देखना होगा। खपत और भाव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। खपत और उसका मूल्य, भाव का मतलब मूल्य, उसका मूल्य क्या है, क्या रुपए आ रहा है, तो उसका जो खपत है ना मूल्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसको करते हैं। आलू के मूल्य में 10% की कमी हुई है, तो जो ये वाला पहले भाव है, पहले वाला, और ये बाद वाला है। तो पहले भाव 100 था, 10% की कमी हो गई तो ये 90 हो गया। 0 से 0 तो 10:9। ये क्या है, भाव का अनुपात, ये इसके मूल का अनुपात है। पहले 10 रुपए किलो आ रही थी, अब वही वस्तु 9 रुपए किलो आ रही है, तो खपत क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी 9:10। ये खपत हो गई। तो उससे खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए भाई, पहले 9 किलोग्राम खा रहा था, मूल का मतलब हो गया पहले 10 रुपए किलोग्राम आ रही थी वस्तु, अब 9 रुपए किलोग्राम आ रही, ये इसका मूल्य है, या मतलब भाव भी बोल सकते हैं इसके, इसका भाव है। अब ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती होगा तो उल्टे हो जाएंगे, तो 9:10 ये खपत होगी। पहले 9 किलोग्राम खाता था, अब वो खा रहा है 10 किलोग्राम, तो कितना कितना ज्यादा खा रहा है, 1 किलोग्राम। तो कितने पे ज्यादा खा रहा है, 9 पे। परसेंट मैंने करना है तो इंटू 100 बराबर 11 सही 1/9% की उसने क्या की है, 1 किलोग्राम की वृद्धि की, और कितने परसेंट में गई, तो 11 सही 1/9% की उसने अपनी खपत में वृद्धि की है। हाँ आ गया ना समझ। अब देखो यहां से देखते हैं, इस वाली बात को और क्लियर कर लेते हैं कि पहले है ना 10 रुपए भाव था, 9 किलोग्राम खा रहे थे, तो कितना खर्च हो रहा था, 10 × 9 90 रुपए पहले भी खर्च हो रहा था। अब इसका भाव हो गया 9 रुपए, अब 10 किलोग्राम खा रहे हैं, तो कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, तो गुणा कर देंगे 90 रुपए। पहले भी 90 रुपए खर्च हो रहा है, अब भी 90 रुपए खर्च हो रहा है, दोनों बराबर है। ठीक है, इस वाली बात को मैं दोबारा भी समझा दूंगा, 1 मिनट और दोबारा देख लो इससे जल्दी से। हाँ तो ये पहले भाव है ना, पहले भाव 10% की कमी हुई है, तो पहले भाव 100, और अब का 10% की कमी है तो 90। अनुपात बना देते हैं तो 10:9, 0 से 0 कट गए, तो ये मूल्य का अनुपात है। पहले 10 रुपए भाव आ रही थी, अब है ना 9 रुपए भाव आ रही, तो अगर इसका जो खपत वाली बात, खपत कितने की हो जाएगी, तो खपत हो जाएगी, उल्टा अनुपात हो जाएगा 9:10। और पहले 9 किलोग्राम खा रहे थे और 10 किलोग्राम खा रहे हैं, तो कितना 1 केजी बढ़ा दिया, कितने बढ़ाया 9 पर, तो 9 × 100 बराबर 11 सही 1/9% की वृद्धि खपत में की है। 11 सही 1/9% की खपत में वृद्धि की है। अगर इसका जो मूल्य निकालना चाहे तो पहले 10 रुपए हुआ था, अब भी 9 तो 90 रुपये हो गया, तो 90 ये भी हो जाएगा। दूसरा करते हैं सवाल। हाँ तो इस वाले सवाल को है ना जल्दी करें, वीडियो रोक लें और करें। चलो मैं बताता हूँ ना, तो देखते हैं। तो 12 सही 1/2% बराबर इस फ्रैक्शन 12 × 24 और 25/200, तो 25/200 मतलब 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1, और मूल हमारा जो कितना, मूल जो भाव था वो 8 रुपये था, और 1 की कमी हो गई है, तो यहाँ पर बना लेते हैं इस वाली बात को कि जो भाव था वो 8 रुपये था, और 1 की कमी हो गई, तो अब हो गया इसका 7, और ये हमारा क्या है, भाव, मूल्य है इसका। अगर इसकी खपत की बात करें तो खपत उल्टा हो जाएगा, 7:8, ये खपत हो गई। पहले 7 किलोग्राम खा रहे थे, अब कितना 8 किलोग्राम खा रहे हैं, तो कितना ज्यादा खा रहे हैं, 1 किलोग्राम। कितने पे खा रहे हैं, 7 पे, तो 1/7 बराबर कितने परसेंट में लिखाया था, 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7
प्रतिशत की उसे अपनी खपत में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। इतने की वृद्धि हो गई, पैसा उतना ही खर्च होगा। पहले 8 रुपए के भाव से आ रहा था, 7 किलोग्राम खा रहे तो 856 रुपए खर्च कर रहे थे। अब 7 के भाव से आ रहा है, अब खपत 8 किलोग्राम खा रहे हैं तो खर्चा 856। पहले भी 56 रुपए खर्च हो रहा था, अब भी 56 रुपए खर्च हो रहा है। तो इस तरीके से ना, अगर इसे फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी बच्चों को, फॉर्मूले से भी कर लेना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इससे बढ़िया रहेगा। ठीक है, आज के लिए ना बहुत है, और टाइम पूरा हो गया, फिर कल मिलते हैं।